हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये कोई भी परीक्षा जो 1 से 2 महीना 3 महीना के बीच कोई भी एग्ज़ाम, चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, बीएसएससी हो, बिहार दरोगा हो, रेलवेज का मेंस होने वाला है, या फिर ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का पीटी होने वाला है। ठीक है, तो ये जितने भी एग्ज़ाम का आयोजन होने वाला है उन तमाम एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित 1 या 2 सवाल जरूर पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए इस टॉपिक यानी कि आज 31 से 32 सवाल यहाँ पर दिया गया है। इससे निश्चित रूप से 1 या 2 सवाल गारंटी है पूछेगा ही, ये पूछने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो क्यों नहीं इस 32 सवाल को, 31 सवाल को बेहतर ढंग से हम याद कर लें। इसको याद कर लेने का मतलब आप रेस में 2 नंबर से आगे रहिएगा ही। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिए और साथ ही साथ नोट कर लीजिए, ताकि एक भी प्रश्न में कोई कंफ्यूजन ना हो और एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले इसमें देख लेते हैं। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021, ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो 1 नंबर का सवाल देखिएगा। 32वां टोक्यो ओलंपिक का आयोजन टोक्यो जापान में हुआ। ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच आयोजित की गई। आपको पूछा जा सकता है ये टोक्यो ओलंपिक जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये टोक्यो कहाँ है? जापान के अंदर है। और ये कब से कब तक इसका आयोजन किया गया? 23 जुलाई से 8 अगस्त, यानी कि 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अगला देखिएगा। शुभंकर इसका क्या था? तो इसका शुभंकर था मीराई तोबा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिए टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था वो क्या है? मीराई तोबा। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है, ये आदर्श वाक्य क्या है? तो यूनाइटेड बाय इमोशन, ये आईएएस में पूछ दिया गया। इस बार आईएएस का एग्जाम में, यूपीएससी का एग्जाम में ये यूनाइटेड बाय इमोशन ये पूछ दिया गया। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य ये क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कुल कितने देश इसमें शामिल हुए? तो 206 देश शामिल हुए। स्पर्धाएं कितनी? तो स्पर्धाएं जो है ये कुल 33 प्रतिस्पर्धाएं और कुल मैच 339 और भारतीय 127 एथलीट इसमें भाग लिए थे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य है तेरे सामने, जो मोहित चौहान के द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? मोहित चौहान के द्वारा गाया गया था। अगला सवाल देखिएगा। भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे, जो AR रहमान द्वारा गाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी वे ये किसके द्वारा गाया गया था? ये AR रहमान द्वारा गाया गया था। अगला सवाल देखिए 7 नंबर का। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? MC मैरी कॉम, जिसका संबंध मुक्केबाजी से है, और मनप्रीत सिंह, और इसका संबंध पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि समापन समारोह में, ठीक है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने थे? तो बजरंग पुनिया, जो कि कौन है? पहलवान। ठीक है, उसके बाद देखिएगा टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक MPL। टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक कौन थे? MPL को बनाया गया था, MPL थे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक ये इनॉक्स, INOX, इनॉक्स, भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक जो थे वो कौन थे? इनॉक्स, INOX। ठीक है, अगला सवाल देखिए 11 नंबर। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने दीपक काबरा। ये कौन बने थे? दीपक काबरा। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज दीपक काबरा।
ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, क्वालिफाई करने वाली यानी ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर भवानी देवी और कोविड-19 रन ओलंपिक कोविड-19 से के कारण जो है ओलंपिक से हटने वाला, ठीक है, ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन बना? उत्तर कोरिया। यानी कोविड-19 की वजह से ये ओलंपिक से हट गया था। वो कौन सा देश हट गया था? उत्तर कोरिया हट गया था। और ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नाविका नेत्रा कुम्मनन है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय, वो उसका नाम है अशोक कुमार। उसका नाम क्या है? अशोक कुमार। कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय अशोक कुमार थे, ठीक है। क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक का नाम क्या है? साजन प्रकाश। अगला सवाल देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंधित देश रोमानिया। इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंधित देश रोमानिया। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। कौन थे? ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल थे। कौन? रानी रामपाल, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, 19 नंबर का, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेट हावर्ड। ये गारंटी है, ये पूछेगा ही। ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ी कौन? लॉरेल हावर्ड, ठीक है। लॉरेल हावर्ड थे, ये न्यूजीलैंड की, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, 20 में ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक यांग कियान प्राप्त किया था। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक यांग कियान, ये चीन का है और इसका संबंध शूटिंग से है। यानी कि टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक यांग कियान ने जीता और ये शूटिंग में जीता। और ये किस देश का है? तो ये चीन का है। उसके बाद भारत का पहला पदक किसने दिलाया? मीराबाई चानू। ये गारंटी है, ये पूछेगा कि भारत का पहला पदक जो है ये टोक्यो ओलंपिक में किसने दिलाया? मीराबाई चानू ने दिलाया। किस केजी वर्ग में? 49 केजी वर्ग में। कौन सा पदक दिलाया? तो रजत पदक दिलाया। और इसका संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से है। अगला सवाल देखिएगा, भारत का दूसरा रजत पदक रवि कुमार दहिया, जो कुश्ती से संबंधित है और ये 57 केजी वर्ग में जीता है। रवि कुमार दहिया, इसका संबंध किससे है? कुश्ती से है और ये 57 केजी में जीता है। अगला सवाल देखिएगा, भारत के लिए स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा। स्वर्ण पदक किसने दिलाया? नीरज चोपड़ा ने दिलाया। और ये जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित है और ये 87.58 मीटर में ये जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नीरज चोपड़ा भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन? नीरज चोपड़ा जीता है टोक्यो ओलंपिक में। इसका संबंध किस खेल से है? जैवलिन थ्रो या भाला फेंक से है। और कितना मीटर दूर में फेंका? 87.58। आप ये तीनों फैक्ट्स याद रखिएगा कि कौन पदक जीता, कौन जीता, किस खेल से संबंधित है और कितनी मीटर दूर फेंका। तो 87.58 मीटर। अगला सवाल देखिएगा, भारत के लिए कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी निम्न है। कांस्य पदक अब कौन कौन जीते हैं आप इसको देख लीजिए। कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं लवलीना बोरगोहेन, ये मुक्केबाजी से संबंधित है। ये 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में जीता है। उसके बाद पीवी सिंधु, इसका संबंध बैडमिंटन से है। ये सभी के सभी कांस्य पदक जीता है। 4 कांस्य पदक जीता है भारत, ठीक है। ये पीवी सिंधु बैडमिंटन, बजरंग पुनिया ये कुश्ती, ये 65 किलोग्राम वर्ग में। और पुरुष हॉकी टीम जर्मनी को हराकर 41 वर्षों के बाद जीता है। निश्चित रूप से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम किसको हराया? तो जर्मनी को हराया। कि तो ये 5-4 से हराया। कितने साल के बाद? 41 साल के बाद जीता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन रही पूरे
पूरे मैच में, पूरे ओलंपिक के दौरान सबसे कम उम्र की चैंपियन मोमिजी निशिता। ये मोमिजी निशिता कहाँ की खिलाड़ी है? जापान की खिलाड़ी है। और ये तैराक है। ये क्या है? मोमिजी निशिता क्या है? तैराक है। कहाँ का तैराक है? जापान का तैराक है। और सबसे कम उम्र का खिलाड़ी मोमिजी निशिता। ये कहाँ की तैराक? जापान की। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला एम्मा मैकडॉन। ये ऑस्ट्रेलिया के तैराक है। ये भी तैराक है। ये 7 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कालेब ड्रेसेल। यह अमेरिका के तैराक हैं। ये कहाँ के? अमेरिका के तैराक हैं। सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक, सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिएगा। ये क्या है? सबसे कम उम्र के चैंपियन ये मोमोजी निशिता है। मोमोजी निशिता जो है ये तैराक नहीं है, ये स्केट बोर्डिंग के खिलाड़ी, स्केट बोर्डिंग। ठीक है, स्केट बोर्डिंग का खिलाड़ी है। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर का सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कालेब ड्रेसेल। ये अमेरिका के तैराक हैं। और सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला एम्मा मैककॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्मा मैककॉन। ठीक है, एम्मा मैककॉन ये ऑस्ट्रेलिया का तैराक है। और सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कालेब ड्रेसेल, ये अमेरिका का तैराक है। ये दोनों क्वेश्चन आप बेहतर ढंग से नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। पदक तालिका में प्रथम स्थान अमेरिका का है और ये 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य पदक, और ये कुल 113। सिर्फ ये याद रखना है आपको। ठीक है। उसके बाद देखिएगा दूसरा स्थान चीन का है और ये 88 पदक, कुल कितना? 88 पदक जीता है। और तीसरा स्थान जापान का है, ये कुल 58 पदक जीता है। तो ये कुल आप सिर्फ याद रखिएगा और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड याद रखिएगा। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान और अपने भारत का पोजीशन याद रख लीजिएगा। तो भारत का स्थान 48वां है और भारत 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक जीता है। और भारत का स्थान कैवां है? 48वां है। आप सिर्फ इसको याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा कि ये टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान कितना है? तो 48वां है। पहला किसका है? अमेरिका का, दूसरा चीन का, तीसरा जापान का। ठीक है। और भारत कुल कितना पदक जीता है? 7 पदक। ठीक है। और अमेरिका कितना जीता है? अमेरिका 113 जीता है। और दूसरा स्थान चीन 88 और तीसरा स्थान जापान 58 और भारत का 48वां पोजीशन है। तो ये 7 पदक जीता है जिसमें 1 स्वर्ण है। ठीक है। उसके बाद 2 रजत है और 4 कांस्य है। और ये आज का लास्ट सवाल देखिएगा। 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। कहाँ किया जाएगा? कि आगामी ओलंपिक 2024 जो 33वां होगा, 33वां संस्करण होगा, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? पेरिस के अंदर आयोजित किया जाएगा। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में है। ठीक है, कहाँ है? फ्रांस में किया जाएगा। तो इस 31 सवाल में निश्चित रूप से 1 या 2 सवाल किसी भी एग्जाम में, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, चाहे वो बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, ये गारंटी है इससे रिलेटेड 1-2 सवाल रहता है, रहेगा ही, ये पक्का है। ठीक है। तो निश्चित रूप से इसका रिवीजन 1 से 2 बार कर लीजिए। ये आप श्योर 2 नंबर आप अपना कर लीजिए। ये श्योर हो जाइए कि हमारा 2 नंबर यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो आपको हम ये 16वां टोक्यो पैरालंपिक के बारे में देंगे और साथ ही साथ ये आईपीएल का जो 14वां संस्करण रहा है। ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन, आप जो हीट क्वेश्चन है, जो मोस्ट प्रोबेबल है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है, उन तमाम प्रश्नों को अगले वीडियो में मैं समाहित करूंगा आप लोगों के समक्ष। तो अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।